मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। पुलिस ने की जानकारी देने वाले की ही खूब पिटाई। जिला इंडी तालुका के डीके मसली गांव में इस लॉकडाउन के मौके पर भी जुआ खेला जा रहा था। इसी को देखते हुए इसी गांव के संतोष नंदयाल नामी युवक ने इंडी ग्रामीण पुलिस थाने में जानकारी दी। पुलिस जुए के अड्डे पर कार्रवाई करने की बजाय दूसरे के साथ मिलकर पुलिस की ओर से ही जानकारी दिए युवक की खूब पिटाई की गई है। इसी के साथ मसली के पास रहे ब्रिज के नीचे इस युवक को फेंके जाने का गंभीर आरोप लगाया गया है घायल की ओर से। इस व्यक्ति को जिला सरकारी अस्पताल लाया गया है। इसी की शिकायत करने इंडी ग्रामीण पुलिस थाना जाने पर भी कोई कंप्लेंट ना लेने की बात कही है पीड़ित व्यक्ति संतोष नंदयाल ने। खबर देने वाले को तो हमेशा से ही इनाम दिया जाता है। क्या सच में पुलिस ऐसा कर सकती है? क्योंकि अब यह व्यक्ति ना इधर का रहा ना उधर का। एसएसएलसी और पीयूसी परीक्षाएं रद्द करे सरकार वरना होगा बड़ा एहतजाज। वाटाल नागराज की चेतावनी। इस बार होने वाले एसएसएलसी और पीयूसी एग्जाम्स को रद्द करना होगा सरकार को वरना बड़े पैमाने में विरोध करने की चेतावनी दी है वाटाल नागराज ने। शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार को रामनगर में मीडिया से बात करते हुए कन्नड़ा पक्ष के प्रमुख वाटाल नागराज ने कहा कि शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 12 महीने में सिर्फ 2 महीने ऑनलाइन क्लासेस चलाकर उन्हें एग्जाम्स लिखाएंगे तो कैसे चलेगा। जून 1 को राज्य के सभी एसएसएलसी और पीयूसी स्टूडेंट्स अपने घरों से ही सरकार के इस फैसले का विरोध करें कि इस बार एग्जाम्स न चलाई जाएं। इस तरह से स्टूडेंट्स को अपील की है वाटाल नागराज ने। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो बड़ा एहतजाज करने की चेतावनी दी है वाटाल नागराज ने। बेड खाली होकर भी मरीज को जमीन पर ही ऑक्सीजन देने का काम। हावेरी जिला रानी बेन्नूर तालुका सरकारी अस्पताल में एक ही दिल दहलाने वाला नज़ारा सामने आया है, जहां पर पहले से ही 6 बेड खाली होने पर भी कोरोना मरीज को जमीन पर लिटाकर उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा है। इससे जिले और तालुका में दिन ब दिन कोरोना के मामले ज़्यादा होते ही जा रहे हैं। कुछ लोग सांस लेने की तकलीफ से सरकारी अस्पताल आने पर उनके साथ इस तरह से इलाज किया जाता है यहाँ पर। इसे देखकर लगता है कि क्या यही हमारे राज्य के सरकारी अस्पताल का हाल है। अगर सरकार ऐसे इंतजामात पर ध्यान देकर सही करती तो आज उन्हें लॉकडाउन करके जनता को परेशान करने की ज़रूरत ही ना होती। अपने संबंधी से मिलने आए लोगों पर डॉक्टर ने किया जानलेवा हमला। बेंगलुरु ग्रामांतर नेलमंगला के निजी अस्पताल में रवि कुमार नामी व्यक्ति का ऑपरेशन किया गया था। इन्हें देखने के लिए 3 युवक आए थे। उन्हें अस्पताल की ओर से कहा गया कि एक एक करके मरीज से मिल सकते हैं आप। तभी एक के बाद एक मिलने जाते समय आखिरी युवक को आकर डॉक्टर ने मारना शुरू कर दिया। पूछने पर बाकी युवकों को भी एक साथ सभी को मारने लगा डॉक्टर और दूसरे रूम में खींचकर घसीटते हुए ले जाकर उनकी मनचाहे तरीके से पिटाई की है। कोरोना के मुश्किल दौर में हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद भी लोगों के बच पाने की गारंटी नहीं। ऐसे हालात में डॉक्टर्स ही इस तरह के गैर जिम्मेदार हरकतें करेंगे तो उन पर आम जनता कैसे यकीन करे कि ये लोग इलाज करने के लायक हैं या नहीं। किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, सीएम येडियुरप्पा का विश्वास। राज्य के दौरे पर रहे सीएम ज्यादा कोरोना मामले वाले तुमकुरू को पहुंचे हैं। इस मौके पर जिला पंचायत सभांगन में कोरोना की रोकथाम के लिए सभा की गई, जहां पर इंचार्ज मिनिस्टर जेसी मधुस्वामी, डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण, साथ ही जिले के सभी विधायक और अधिकारी इस संदर्भ में भागी रहे। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि जिले में कोरोना का डेथ रेट 0.66% है। पॉजिटिविटी रेट 10% तक लाया जाएगा। जिले को
23 KL ऑक्सीजन दिए गए हैं। साथ ही वार्ड रूम और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करके किसी भी कीमत पर मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। कोरोना कंट्रोल करने के लिए यहां के अधिकारी और विधायकों की ओर से सभी इंतजाम किए गए हैं। सभा में मेरे सामने और भी कई मुद्दों को रखा गया था, इनके लिए जल्द समाधान निकाला जाएगा, कहा CM येडियुरप्पा ने। CP योगेश्वर और गृह मंत्री बसवराज बोम्मई को इस्तीफा देने की मांग। बेंगलुरु शहर के कांग्रेस भवन के करीब रही महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से एक विरोध प्रदर्शन किया गया कि राज्य सरकार में मंत्री रहे CP योगेश्वर को खुद के भाजपा वालों की ओर से ही विरोध जताया जा रहा है। इन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से निकाला जाए और अत्याचार के आरोप में रहे रमेश जारकीहोली को सजा देने से गृह मंत्री बसवराज बोम्मई की ओर से बचाव किया जा रहा है। रमेश जारकीहोली को सजा देकर साथ ही बसवराज बोम्मई को भी इस्तीफा देने की मांग की है कांग्रेसियों ने। पत्रकार पर पुलिस की ओर से हमला। कोडगु के मिलिट्री कैंटीन में खरीदी कर रहे लोग कोरोना नियमों का उल्लंघन करके एक दूसरे पर गिर के खरीदारी कर रहे थे। इस पर खबर बनाने के लिए निजी पेपर की पत्रकार रही प्रज्ञा पर पुलिस की ओर से हमला करके उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया है। इस खबर को बनाने आई पत्रकार को पुलिस की ओर से धमकी देकर कहा गया कि तुम्हारा ID कार्ड बताओ और उसका हाथ पकड़कर खींचातानी भी की गई, साथ में उसका मोबाइल भी तोड़ा गया। इस घटना पर जिला पत्रकारों की ओर से खूब विरोध जताया जा रहा है। वैक्सीन नहीं लेंगे, गांव के लोगों की जिद। चामराजनगर जिले के सरहद पर रहे डाकू वीरप्पन का पैदा हुआ गांव गोपीनाथम के लोग वैक्सीनेशन लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। इस गांव में 5000 से ज़्यादा की आबादी है। ये गांव कर्नाटक में रहकर भी यहां पर तमिल भाषा बोली जाती है। पिछले कुछ ही दिन पहले तमिल सिनेमा के कॉमेडियन विवेक ने वैक्सीनेशन के दूसरे दिन ही इनकी मौत हुई थी। यही बात इस गांव में आग की तरह फैल चुकी है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद मौत हो जाएगी। इस गांव में सिर्फ 3 लोगों ने अब तक टीका लिया है। कई हेल्थ अधिकारियों की ओर से घर घर जाकर समझाने पर भी वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं और कहते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद हमें कुछ नहीं होगा, इस तरह हमें लिख कर दो तभी हम दवाई लेंगे। इस पर इंचार्ज मिनिस्टर सुरेश कुमार का कहना है कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे हैं उन्हें जाने दो, बाकी लोग वैक्सीनेशन लगवा के इस कोरोना महामारी की लड़ाई में सरकार का साथ दे, कहा मंत्री ने। अंधविश्वास के चलते 100 से ज़्यादा मुर्गियों की बलि। मैसूरू जिले में कोरोना महामारी के मामले ज़्यादा होते देखकर यहाँ के लोगों में खौफ का माहौल। अंधविश्वास पर यकीन करने लगे हैं लोग कि ऐसे करने से कोरोना बीमारी भाग जाएगी। जिले के प्रियापट्टन तालुका के कलकेरी गांव में इस कोरोना और लॉकडाउन के बीच नियम उल्लंघन करके जानवरों की बलि और पूजा की जा रही है। 100 से ज़्यादा मुर्गियों की बलि देकर पूजा अर्चना करके उत्सव भी मनाया गया इस गांव में। इस लॉकडाउन के चलते सरकार ने सभी धार्मिक जगहों पर जनता के आने की पाबंदी लगाई है, लेकिन इस गांव में लोग खुलेआम अपने हाथों में सर कटे मुर्गियों को अपने घर ले जा रहे हैं। लोगों की इस तरह की सोच से कोरोना तो नहीं जाएगा, लेकिन ज्यादा होने की पूरी संभावना जरूर है। कर्नाटक की मदद के लिए आगे आए कॉमेडियन किंग कपिल शर्मा। देश और राज्य में कोरोना के मामले ज़्यादा होने से सरकार अकेले ही इन हालात को नहीं संभाल सकती, इसीलिए कर्नाटक सरकार ने एक इश्तिहार दिया था कि अमीर और ताकतवर लोग आगे आकर सरकार की मदद करें। इनकी बात को मानकर कई सिनेमा कलाकार आगे आकर डोनेशन की मदद कर रहे हैं। इसी बीच हिंदी सिनेमा जगत के कॉमेडियन किंग के नाम से मशहूर कपिल शर्मा और हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री भूमि पेडनेकर आगे आकर अपनी तरफ से सरकार की मदद करके राज्य में ऑक्सीजन बस दे रहे हैं। रविशंकर मिशन जिंदगी अभियान में हाथ बढ़ाकर कपिल शर्मा और भूमि ने मदद की है। इसके तहत कर्नाटका के हॉस्पेट देवनहल्ली नेलमंगला 1 नेलमंगला
2 के इलाकों में ऑक्सीजन बस सेवा दी गई। इस योजना का पहला कदम कर्नाटका से ही शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में बाकी राज्यों में भी इनकी ओर से मदद की जाएगी, कहा है संस्था के जिम्मेदारों ने। जिले के 118 गांव कोरोना मुक्त, डीसी का बयान। बीजापुर जिला अधिकारी पी सुनील कुमार ने मीडिया से जानकारी दी कि प्रशासन की ओर से किए गए घर घर सर्वे अभियान में कामयाबी मिली है, जिससे जिले के 118 गांव कोरोना मुक्त होने की बात साबित हुई है, कहा जिला अधिकारी ने। जिले के 12 तालुका के 629 गाँव में जिला पंचायत सीईओ के नेतृत्व में घर घर जाकर सर्वे अभियान चलाया गया था, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बीजापुर तालुका के 22, मुद्देबिहार 23, सिंदगी 18, इंडी के 12 और बी बसन बागेवाड़ी तालुका के 43 गाँवों को मिलाकर 118 गाँव में कोरोना मुक्त होने की बात पता चली है। बाकी 7 तालुकाओं के हर गांव के कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। पिछले 10 दिन से चले इस कार्य में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पूरी तैयारी की गई है। किसी को कोरोना लक्षण दिखाई देने पर उन्हें तुरंत दवाई देकर क्वारंटाइन किया जाता है, कहा डीसीपी सुनील कुमार ने। 3 एम्बुलेंस को सीज किया तहसीलदार ने। कोरोना के चलते राज्य भर में कईयों की जिंदगी ही नर्क बन चुकी है। इस मुश्किल वक्त में कुछ लोग प्रचार और लोगों से वाहवाही बटोरते हुए दिखावे की मदद करके अच्छा बनने की अपनी छवि पेश कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। इतने दिन से कुछ लोग गरीबों को खाना देने के बहाने से अपनी तस्वीर निकालकर सोशल मीडिया पर खुद की तारीफ करते दिखे। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला है मंडिया जिला एम्बुलेंस और लॉरी मालिक संघ के अध्यक्ष बी रेवन्ना का, जिन्होंने 3 एम्बुलेंस को भेंट में दिया था, लेकिन इन एम्बुलेंस को पांडवपुर तहसीलदार प्रमोद पाटिल ने सीज किया है, क्योंकि इन एम्बुलेंस पर बी रेवन्ना की तस्वीर लगाई गई थी। तहसीलदार के इस काम पर बी रेवन्ना के अभिमानियों की ओर से विरोध जताया जा रहा है कि इन्होंने किसी नेता के दबाव में आकर इस तरह की हरकत की है। हमें तो ये दिखावा नहीं लगता, ज़रूर सियासी खेल खेला गया है इस दानी के साथ, क्योंकि सरकारी बसों और सरकारी एम्बुलेंस पर भी कई नेताओं की तस्वीरें होती हैं। नकली लैब, नकली कोविड रिपोर्ट देने वाले धोखेबाज को दबोचा पुलिस ने। कोरोना के नाम पर कई गैर कानूनी धंधे करने वाले लोग आम आदमी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बेलगाम शहर के पीरानवाड़ी में नकली लैब बनाकर कोविड प्रोफाइल की नकली टेस्ट रिपोर्ट दिया करता था हसन साहब सैयद के नाम से इसकी पहचान की गई है। ये युवक पीयूसी की पढ़ाई करके लोटस डायग्नोस्टिक सेंटर में हेल्पर का काम कर चुका है और अब मेट सिटी क्लिनिक लैबोरेटरी चलाकर इस कोरोना के मुश्किल दौर में लोगों को लूटने की नीयत से कोरोना रैपिड टेस्ट किट रखकर अपने हिसाब से लोगों का कोरोना टेस्ट किया करता था। शहर के सीईएन पुलिस की ओर से छापामारी करके इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जिस पर बेलगाम डीसीपी विक्रम आमटे ने इस तरह के नकली रिपोर्ट बनाने वालों से संभल कर रहने की सलाह दी है जनता को। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।